देखो बच्चे, आज हमने शुरू करना है हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चे, जीएसटी। पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे सिलेबस में है जीएसटी से रिलेटेड ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंपल सिंपल सा जीएसटी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन में है। हमारे एग्जाम में इसका थ्योरी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्लासेस को ध्यान से सुनना है, समझना है, थ्योरी भी ध्यान से समझनी है। प्रैक्टिकल पोर्शन आपका ज़्यादा इसमें कवर नहीं होगा, बट हम करेंगे प्रैक्टिकल जितना हमारे सिलेबस में है। बच्चों, सबसे पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म बताएंगे, आप सभी को पता होगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चे, ये डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ध्यान से समझते जाएंगे। पहले हमारे इंडिया में ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो उन सबको कलेक्ट करके हमारे मोदी जी ने क्या करा जी, एक नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स। ध्यान से समझेंगे, वन नेशन वन टैक्स। तो उन्होंने क्या करा, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को उठा के एक हेडिंग के अंदर डाल दिया जी, और उस हेडिंग का नाम कर दिया, उस टैक्स का नाम कर दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स भी आ गया, सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स भी आ गया। ठीक है, बट स्टिल अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिनमें पुराने वाला इनडायरेक्ट टैक्स ही हमारे पास लग रहा है। जीएसटी में लाइक एल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों पे बच्चे अभी भी पुराने वाले सिनेरियो के हिसाब से ही टैक्स लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें जीएसटी नहीं आता। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग अलग टैक्सेस थे, उन सबको क्लब करके एक टैक्स बना दिया गया जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, पता है बच्चे? किस डेट से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। अच्छा जी, अब जो टैक्सेस होते हैं बच्चे, थोड़े से मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं, तो दो तरह का टैक्स होता है बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली जिसके ऊपर लेवाइव किया जा रहा है वही पे कर रहा है गवर्नमेंट को, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स। बेटा, अगर हमारा बिजनेस है, सैलरीड है, तो हमारी सैलरी में से टैक्स कट हो रहा है और हम गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं। ठीक है जी, वो हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्टली हमारे ऊपर लेवाइव किया जा रहा है, अल्टीमेटली पे कंज्यूमर ही करता है, बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कोई और कराता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आप जब कभी भी जाएं, या आप कभी भी जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर करेंगे ना, तो आप देखना बिल आता है, बिल में नीचे ना जीएसटी लगा होता है। उसमें दो जीएसटी लगे होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये क्या होते हैं अभी हम इसकी बात करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 1000 रुपीज़ का बच्चे बिल आया, प्लस इसमें जीएसटी लगा हुआ है जी 5%, 50 रुपीज़। तो हमने शॉपकीपर को, रेस्टोरेंट ओनर को कितने पे करे? 1050 रुपीज़। 1000 रुपीज़ की हमने कुछ सर्विसेज ली, गुड्स लिए, कंज्यूम करे, 50 रुपीज़ का हमने टैक्स दिया, टोटल मेरी पॉकेट से गए 1050 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ तो टैक्स का पार्ट है, ये मैंने किसको पे करा? रेस्टोरेंट ओनर को पे करा। और क्या वो उसके अपने लिए मैंने पे करा? नहीं, ये वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब कंज्यूमर है, बीच में मीडिएटर कह लीजिए, शॉपकीपर कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, फिर गवर्नमेंट है। कंज्यूमर ये टैक्स पे कर रहा है इधर, और ये किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बच्चे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी बहुत टाइम से तो मूवी हॉल बंद है बच्चे,
जब मूवी हॉल ओपन हो जाएंगे, हम मूवीज के लिए जाएंगे, आपके पास कोई पुराना टिकट पड़ा हो तो आप उस पर चेक करना, टिकट की बेस प्राइस होती है प्लस उस पर पहले लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, जिसका कि अब नाम हो गया जीएसटी। तो एक टिकट की प्राइस है सपोज 100 रुपीज़, उसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं जी, शायद 18% होता है, तो मैंने वहाँ पे किए 118 रुपीज़। ये जो मैंने टैक्स पे किया, ये मैंने पे किया, ये टैक्स मैंने पे किया इसको, मूवी ओनर को, थिएटर हॉल को, जो भी वहाँ पे है उनको मैंने टैक्स दिया। अब ये टैक्स क्या उसकी अपनी पॉकेट के लिए है? नहीं, ये वो टैक्स किसको पे करेगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये जो 18 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स हो गया बच्चे, ये टैक्स कौन सा टैक्स हो जाएगा हमारा? इनडायरेक्ट टैक्स। और इस टैक्स का नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? आगे प्रोसीड करते हैं।